हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो शव पावपना सुनो मंगलानंच सभे सिंह परमंगहावै मंगलं मंगलानंच सभे सिंह परमंगहावै मंगलं। बैठिए। ठीक ठीक, बस थोड़ी, हाँ बस। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त गुरु भगवंतों की जय। पाप मत करना, पाप मत करना, जो चाहे तू तरना, जो चाहे तू तरना, हमें अपनाना है, वीर का फरमाना है, हमें अपनाना है, वीर का फरमाना है। हिंसा चोरी और झूठ, हिंसा चोरी और झूठ, भोग भोगे नर मूढ़, भोग भोगे नर मूढ़, परिग्रह दुख माना है, वीर का फरमाना है, परिग्रह दुख माना है, वीर का फरमाना है। क्रोध मान माया, क्रोध मान माया, राग द्वेष की छाया, राग द्वेष की छाया, लोभ को मिटाना है, वीर का फरमाना है, लोभ को मिटाना है, वीर का फरमाना है। कलह अभ्यख्यान से, कलह अभ्यख्यान से, रति अरति ध्यान से, रति अरति ध्यान से, पै शून्य आ जाना है, वीर का फरमाना है, पै शून्य आ जाना है, वीर का फरमाना है। माया मोह मिथ्या ज्ञान, माया मोह मिथ्या ज्ञान, इनसे ना होता कल्याण, इनसे ना होता कल्याण, पिंड छुड़ाना है, वीर का फरमाना है, पिंड छुड़ाना है, वीर का फरमाना है। कहते मुनि प्रेम सुख, कहते मुनि प्रेम सुख, 18 पाप देते दुख,
18 पाप देते दुख उपेंद्र का गाना है, वीर का फरमाना है, उपेंद्र का गाना है, वीर का फरमाना है। हमें अपनाना है, वीर का फरमाना है। हो गया। धममङ्गलमुखितं अहिंसा सञ्चमतवो देवावितं नमस्सन्ते जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम कार्यानम साशनी प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन एवं अन्य मुनिवृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष मेरी भावना की प्रवचन श्रृंखला पुनः प्रारंभ है और मेरी भावना का अंतिम पद है 11वां पद है। तो उस 11वें पद में हम प्रवेश करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें मिलकर के हम गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात अपने विषय में प्रवेश करेंगे। महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं। महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं। महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान
क्यों पाप कमा कर धन जोड़ा, काया कौड़ी के लिए नाता तोड़ा। क्यों पाप कमा कर धन जोड़ा, कौड़ी के लिए नाता तोड़ा। सोने में नहीं चांदी में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। सोने में नहीं चांदी में नहीं, जहाँ याद करो भगवान। पाताल गगन और जल थल में भक्तों के लिए आए पल में। पाताल गगन और जल थल में भक्तों के लिए आए पल में। गंगा में नहीं यमुना में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। गंगा में नहीं यमुना में नहीं, जहाँ याद करो। सब जग में दर्शन को फिरते, क्यों याद नहीं दिल से करते। दर्शन करने जग में फिरते, क्यों याद नहीं दिल से करते। मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं, जहाँ याद करो भगवान। क्यों छिप छिप कर फेरे माला, तुझे देख रहा ऊपर वाला। क्यों छिप छिप कर फेरे माला, तुझे देख रहा ऊपर वाला। जंतर में नहीं मंतर में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। जंतर में नहीं मंतर में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। महलों में नहीं कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान वही। महलों में नहीं कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। आपने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में सुना था द्रुमपत्यक अध्ययन, उसमें परमात्मा कई बार कह रहे हैं संयम गोयम मापमाय, कि गौतम समय मात्र का भी प्रमाद न करो।
वहाँ जिस प्रमाद की बात की गई है वो क्या है? हमारा जो प्रमाद है, हमारे ही प्रमाद के विषय में परमात्मा ने वहाँ पर फरमाया है कि तुम किस किस तरीके से प्रमाद में जीते हो, और प्रमादमय जीवन कैसा होता है, अप्रमादमय जीवन कैसा होता है। तो देखिए, हमारा जो जीवन है वो अधिकतर हमारा जीवन आसक्ति में ही व्यतीत होता है। होता है या नहीं होता है? जरूर होता है। कुछ ना कुछ तो जुड़ा, किसी न किसी चीज़ से जुड़ाव होता ही होता है। हमारे अंदर ये भाव रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। और ये जितनी भी आसक्ति भाव है, ये क्या है? ये प्रमाद है। जितने ही आप बाहर जीते हो वो सब क्या है? वो सब प्रमाद है। बाहर का जीवन ही प्रमादमय है, क्योंकि आंतरिक हमें याद रहता ही नहीं, अंतर हमें याद, जो अंतरात्मा है, किसकी बात कर रहे हैं? अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। जो अंतरात्मा है उसकी तो याद रहती ही नहीं है। और कहा है कवि ने, महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं। जहाँ याद करो, जहाँ याद करने वाला कौन है? कहीं भी भगवान को याद करने वाला कौन है? केंद्र में कौन है? बताओ। केंद्र में आत्मा ही है। और आत्मा किसमें है? हम में है। हम स्वयं आत्मा है। हम में क्या आत्मा हो गई? हम स्वयं ही आत्मा है। जो मैं बोल रहा हूँ ये दृष्टा ही बोल रहा है, देखने वाला ही बोल रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो भी अंदर से आवाज आ रही है कि कौन बोल रहा है? अपनी ही आत्मा बोल रही है। तो केंद्र में हमारी आत्मा है, और हम अपने केंद्र में कितने स्थित रहते हैं? थोड़ा बहुत भी नहीं रहते। अधिकतर कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। और जितना हम बाहर रहते हैं उतने ही हम प्रमादी होते हैं। परमात्मा ने सीधी सी बात कही है कि जितना तुम बाहर से जुड़े रहोगे उतने तुम क्या हो जाओगे? प्रमादी हो जाओगे। और तो उनको कुछ कहना नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए, वो सब किसको चाहिए? इस जीव को चाहिए। लेकिन इस जीव का जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो महत्ता है इस जीव की, हम उस महत्ता को क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। उसको महत्व ना दे करके हम वस्तुओं को, पदार्थों को, संसार की चीज़ों को क्या करते हैं? हम संसार की चीज़ों को हम महत्ता देते हैं। जो अर्थपूर्ण है उसे हम छोड़ देते हैं। अर्थपूर्ण क्या है? हमारी आत्मा है। और जो अर्थपूर्ण है, कहते हैं ना कि अगर मूल्यवान चीज को छोड़ दो तो क्या है हम? बोलो। आपने वो कहानी सुनी है ना, एक भेड़ चराने वाला भेड़ चराते चराते जा रहा था, रास्ते में उसको हीरा मिल गया। और जब हीरा मिल गया तो उसको पत्थर ही समझ के वो क्या करे जा रहा था? उछाले जा रहा था। चलो भैया, वो तो अनपढ़ था, उछाल रहा था। आगे चला, गांव में पहुंच गया, और हो सकता है वहीं से कोई जोहरी गुजरा, और वो गुजरा तो उसने उसके हाथ में वो लाल रतन देख लिया। कहने लगा कि ये कहाँ से मिला तुझे? बोलो, मैं पीछे से आ रहा था, मुझे ये पत्थर मिल गया और मैं सोचा कि बहुत सुंदर है तो मैं घर लेके जा रहा हूँ। बोले अच्छा, ये बता तू कितने में देगा मुझे?
तो वो बोलता है, क्या बोलता है कि मैं तुझे ये 1 रुपये में दूंगा। तो उसने बोला नहीं, मुझे आधे पैसे में चाहिए। बोले इसकी कोई कीमत है, आधे पैसे में दे मुझे। बोला नहीं, मैं तो किस में दूंगा, 1 रुपये में दूंगा। तो उसने सोचा कि पत्थर ही तो है, 1 रुपये में खरीद रहा है तो दे देते 1 रुपये में, क्या ही कीमत होगी। तो वो कहने लगा आधे पैसे में। बोला कि लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ, मैं क्या कर लूँगा, अपने बच्चों को ये पत्थर दे दूंगा, वो खेल देंगे इससे, क्योंकि इतना सुंदर पत्थर है, कम से कम इसकी कीमत तो 1 रुपये तो होनी चाहिए। तो अब जोहरी था, उसने सोचा कि चलो कोई ना, थोड़ा मैं आगे जाऊंगा तो हो सकता है ये क्या कर ले, मुझे मन बदल जाए तो बुला लेगा। लेकिन नहीं, वो तो गया और वो भी आगे चल पड़ा। और जब चल पड़ा तो एक जोहरी और आया, उसने बोला कि ये पत्थर, जो सवाल उसने किया था वैसे ही उसने किया। उसने बोला कितने का देगा, तो उसने कहा 1 रुपये में। उसने कहा कि 1 रुपये छोड़ तो 2 रुपये ले। और उसने दे करके फटाफट उस हीरे को लेकर के चल पड़ा। और इधर उसने सोचा, वो जो दूसरे वाला था, उसने सोचा यार कहीं वो पत्थर किसी और का ना ले, तो ऐसा करता हूँ 1 रुपये में ही ले ही लेता हूँ, जाता हूँ। फटाफट गया, देखा कि अब उसके हाथ में वो पत्थर है ही नहीं। तो पूछा पत्थर कहाँ गया, तो बोला मैंने तो बेच दिया। और सुनो, तुम तो आधे पैसे में खरीद रहे थे, उसने 2 रुपये दिए हैं और वो पत्थर लेके गया है। बोला अरे तुम मूर्ख था, क्या था, अरे तुम मूर्ख था, अरे वो लाल रतन था, क्या था, लाल रतन था, और तूने कितने में बेच दिया, 2 रुपये में बेच दिया, और मुझे आधे पैसे में नहीं दे रहा था, अरे आधे पैसे में दे देता। तो एकदम से बोला कि साहब एक बात कहूँ। बोला हाँ बोलो। मैं तो चलो अनपढ़ था, मैं तो अनपढ़ था, मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं था, तुझे तो पता था। ये बता कि मूर्ख मैं हुआ या तू? जब तुझे 1 रुपये में दे रहा था तो तू ही ले लेता, और तू मुझे मूर्ख बोल रहा है। अरे मैं तो अपने हिसाब से क्या हूँ, समझदार हूँ, मेरे हिसाब से पत्थर था और मैंने उतने रुपये में बेच दिया। वो जानता था उसकी कीमत, वो ले गया। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम कीमत किसकी आंकते हैं, धर्म की आंकते हैं या धन की आंकते हैं। धन जिसके पास ज़्यादा है हम समझते हैं कि वही कीमती है ना। जो जितना धनवान वो उतना बलवान। लेकिन जीवन में जो जितना धार्मिक होता है वो उतना ही बलवान होता है। समझे बात? नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ आपको। जो व्यक्ति भी समाज की प्रसिद्धि के लिए जिया है, समाज के लिए ही जिया है, समझना बात को, है ना। जो समाज की प्रशंसा के लिए जीता है, जो समाज कहे कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, और प्रसिद्धि भी बहुत पाई समाज से। लेकिन एक बात बोलूं, जितने भी थे प्रशंसा के लिए जिए और समाज की प्रशंसा के लिए ही मरे, आज वो शमशान में धूल बन करके चरणों में लग रहे हैं, हर किसी के पैरों में लग रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, महावीर हुए, चाहे बुद्ध हुए, चाहे कौन हुए, ईसाई हुए, ईसा हुए, ये सब क्या थे? ये सब समाज से अलग थे। क्या थे? समाज वालों ने इनको बहिष्कृत कर रखा था। क्या कर रखा था? बहिष्कृत कर रखा था। एक बार के लिए कह दिया तो पागल है, पागल। क्या है? पागल। और देखिए आज उन्हीं के नाम सबसे ज़्यादा रटे जाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रशंसा के लिए जिए हैं, ना कि दूसरों की प्रशंसा के लिए। ना ही वो दूसरों की प्रशंसा के लिए जीते हैं, और ना ही उनको कोई फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या कहती है। वो देखते हैं कि मेरी आत्मा क्या गवाही देती है। जो मेरी आत्मा गवाही देगी मैं उसी के अनुसार जीऊँगा। और वो जो जिए हैं तो वो आज भी जीवित हैं, चाहे इस संसार में न हो। और जो इस संसार के लिए जिए वो
चाहे कितने भी प्रसिद्ध हुए हों, कितने भी महान क्यों ना हुए हों, उनके नाम क्या हो जाते हैं, समय के साथ भुला दिए जाते हैं। और आप देखो 63 साल का पुरुष है ना, उनके अभी भी नाम चल ही रहे हैं। और तो और भविष्य में होने वाले तीर्थंकर जो हैं उनके भी नाम चल रहे हैं। और जो भी समाज के लिए जिए, क्या उनके नाम अभी भी चल रहे हैं? उस समय से लेकर के अभी तक जो भी समाज का विरोध करके चला सच्चाई के लिए, किसके लिए? सच्चाई। समाज हमेशा क्या करता है, एक जो गुट है वो क्या करता है, वो गलत फहमी में जीता है। और उस गलत फहमी से निकल करके जो व्यक्ति जीता है उसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो। उसको महापुरुष कहते हैं। वो क्रांति, उसको चाहे आप क्रांति कह लो, चाहे बदलाव कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, है ना। अगर समाज में कोई व्यक्ति कुछ नया कर दे या कुछ नई विचारधारा दे दे तो एकदम से क्या कर देते हैं, बताओ? समाज पूरा क्या करता है? स्वीकार नहीं करता इतनी जल्दी। एकदम से कहता है कि तुमने कह कैसे दिया, शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा है, तुमने आधार कैसे दे दिया? तो महापुरुष कभी शास्त्र का आधार नहीं लेते, वो तो अपनी आत्मा का आधार लेते हैं। और वो जो कहते हैं वही शास्त्र बन जाता है। महावीर प्रभु ने कोई शास्त्र पढ़े थे, लेकिन उनका बोला हो, उनकी बोली गई वाणी शास्त्र बन गई। बुद्ध ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? संसारिक ज्ञान ही प्राप्त किया था, लेकिन बताओ क्या उसके बाद उन्होंने कोई अध्यात्म का पढ़ा था राज्य में देते? क्योंकि खतरा तो बहुत था। गौतम मतलब बुद्ध के जो पिता थे उनको बहुत खतरा था, तो धर्म की बुक्स भी क्या नहीं होते थे, राजमहलों में उपलब्ध ना होती थी। तो सोचो कि जिस व्यक्ति ने कभी धर्म के बुक ही ना पढ़ा हो, उस व्यक्ति ने जो बोला वही धर्मशास्त्र बन गया, वही धम्मपद बन गया। तो सीधी सी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो केंद्र है वही क्या है, वही सच है, बाकी सब बोलो, बाकी सब मिथ्या नहीं है और भी सारवान है। लेकिन वैसे क्या नहीं है, अर्थपूर्ण। हमारी चेतना के अलावा कोई भी अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थ सबका अपना अपना अर्थ है। और मैंने आपको कहा भी था कि संसार भी, क्योंकि हमारा जैन दर्शन क्या है, द्वैतवादी है। क्या है? द्वैतवादी है। वो पदार्थ को भी स्वीकार करता है और चेतन को भी स्वीकार करता है। दोनों को व्यवहारिक और निश्चय की दृष्टि से स्वीकार करता है। हम सिर्फ निश्चय पकड़ करके अगर रहें तो हम एकांतवादी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकांतवादी हो जाएंगे। और परमात्मा का जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन है? अनेकांतवाद दर्शन है। तो केंद्र जो है हमारा, अगर हम केंद्र में स्थित हैं तो हम अप्रमादी हैं। क्या है? अप्रमादी हैं। और बाहर स्थित हैं तो हम क्या है? प्रमादी हैं। अरे कभी कभी अंदर भी नजर मार लिया करो, ताकि आप सिर्फ प्रमादी भी ना कहलाओ। क्या कहलाओ? अप्रमादी भी कहलाओ। तो एकदम से तो कोई ध्यान में उतर नहीं जाता, एकदम से तो कोई वहाँ तक पहुँच नहीं जाता। अरे परमात्मा को भी ध्यान करते करते 12.5 वर्ष लग गए थे, जिसे हम समायिक कहते हैं। समायिक है क्या? समायिक में ध्यान ही तो होता है। और 48 मिनट जो रखा गया है वो किस लिए रखा गया है? कि एक ही लय में क्या रहे, एक ही लय में रहे। ये नहीं कि ऊपर नीचे भाव होते रहे। तो ध्यान के माध्यम से हम अपने केंद्र को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो उस केंद्र तक पहुंचने के लिए अगर कोई साधन है तो वो क्या है? ध्यान। क्या है? ध्यान। और देखिए मैं आपको बता दूं, पहले भी अगर किसी ने आनंद पाया है और अब भी जो आनंद पा रहे हैं या भविष्य में भी जो आनंद पाएंगे वो किससे पाएंगे? ध्यान से पाएंगे। एक ही सूत्र है आनंद पाने का, वो क्या है? ध्यान। ध्यान के अलावा
कुछ भी ऐसा सूत्र नहीं है जो आपको आनंद दिलवा दे। ध्यान से ही फिर क्या निकलेगा? धर्म निकलेगा। क्योंकि अब तुम क्या करने लगे हो? खुद की सच्चाई को जानने लगे हो। और खुद की सच्चाई अगर तुम ना जानो तो तुम क्या करते हो? अधर्म क्रिया करते हो। क्या करते हो? अधर्म क्रिया करते हो। और जब खुद को जान करके करते हो तो तुम क्या कर रहे होते हो? धार्मिक क्रिया कर रहे होते हो। धार्मिक वही है जो अपने केंद्र में स्थित है। ठीक है, धार्मिक वही है जो अपने केंद्र में स्थित है। और धर्मात्मा वही है जो अपनी आत्मा में उतर चुका। क्या हो चुका? उतर चुका। जो बाहर से अपनी आँखों को अपने अंदर डुबो चुका, वही क्या होता है? धर्मात्मा होता है। ये जो केंद्रित करने की बात कही मैंने धार्मिक की, कि ध्यान सिर्फ कहाँ रहे? अपने ऊपर रहे, वही क्या होता है? वही धार्मिक होता है। लेकिन हमारी नज़र कहाँ रहती है? बताओ, बाहर क्यों रहती है ना? बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े क्या कर रहे हैं, छोटे क्या कर रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है ना? दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है, कौन किसकी सबसे ज़्यादा निंदा, किसकी सबसे ज़्यादा निंदा हो रही है ना? कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। तो इन चीज़ों में लगे रहना, ये सब क्या है? प्रमाद है। और ये जो चीज़ें चाहता है, ये जो चीज़ें मांग रहा है, कौन मांग रहा है? इस केंद्र में तो हमारी आत्मा ही है। मैं हूँ, मैं कौन? मैं। मांग कौन रहा है? मैं। लेकिन जो मांग रहा है उसको तो हम भूल जाते हैं। जो चीज़ मांगी जा रही है उसको हम क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं कि बस है तो ये मेरा। और अंतिम समय में ये सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। तो चलिए, ये जो केंद्र है, इस केंद्र के अंदर हमें स्थित करने के लिए ये मेरी भावना आपको बार बार समझाती है कि तुम कहाँ आ जाओ? अपने केंद्र में आ जाओ। तुम कहाँ केंद्र से भटक चुके, कहाँ तुम संसार के कार्यों में लग चुके। हम मेरी भावना तो पढ़ते हैं लेकिन उसके भाव को नहीं समझते हैं। मेरी भावना सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि चलो भैया कोई चला गया है तो उसकी आत्मा को शांति मिले। अरे उसकी आत्मा को क्या शांति मिलेगी जो पहले ही चला गया है। और वो जो मेरी भावना गाई जाती है, जिसने भी ये परंपरा चालू की है ना, उसने इसीलिए नहीं की थी। उसने इसलिए की थी कि चलो जो आएगा वो मेरी भावना पढ़ेगा तो अपनी आत्मा में उतरने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर मैं अभी यहीं पे मेरी भावना शुरू कर दूँ, अभी ऐसा लगेगा जैसे किसी की उठावनी। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी भावना पे प्रवचन तो कर रहा हूँ, लेकिन कई बार अगर मैं गाता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे उठावनी हो रही हो किसी की। लेकिन फिर भी इसलिए मैं एक ही पद क्या करता हूँ, एक पद लेकर के चलता हूँ। अभी तक दोबारा रिपीट नहीं किया, क्योंकि अगर पूरा रिपीट करूँगा तो ऐसा ही लगेगा। इसलिए एक पद लेकर के चल रहे हैं। कोई ना, लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में पूरा ही पढ़ेंगे। तो एक बार वो 4 पद दोहरा लेते हैं। सैन्य प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय में, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से
निजानंद में रमा करे, वस्तु स्वरूप विचार कुशेष, निजानंद में रमा करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। तो इस पद का जो पहला लाइन है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। देखिए, जिस जीवन में आप और हम या समस्त प्राणी वर्ग जिस जीवन को जीते हैं, उस जीवन का आधार क्या है? वो कौन सी चीज है जिस पर जीवन आधारित है, जिस पे जीवन आधारित है, जिस पे जीवन टिका हुआ है, जिसके ना होने से जीवन जीवन नहीं है। हाँ, वो तो अभी एक लाइन गाया है तो इसलिए तुरंत बता दोगे, लेकिन अधिकतर हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? श्वास। मानते हो नहीं मानते? मानते हो? श्वास बहुत जरूरी है। सांस आ रही है, जा रही है, तो क्या है जी? जीवन। तो जीवन है। नहीं तो अगर सांस ना हो तो बताओ जीवन जीवन है? नहीं हो सकता, है ना? ऑक्सीजन आ रहा है, वायु आ रही है, तो वो जीवन दायिनी है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, वो कौन सा वायु है? प्रदूषित वायु है, प्रदूषण वाला वायु है ना? उससे क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। तो देखो, वो जो आना जाना है उसी से हमारा जीवन, उसी से हमारा जीवन है। अगर सांस ना हो तो हम जीवन की कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये श्वास हो गया। अब द्वितीय आधार क्या हो सकता है? द्वितीय आधार जल हो सकता है। ठीक है, जल यानी पानी, प्यास। अगर पानी ना मिले तो बताओ जीवन जीवन है? आप चाहे कितना भी खाना खाते हो, लेकिन अगर पानी ना पियो भैया, फिर देखो क्या हालत, फिर क्या हालत होती है। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कर लो, लेकिन फिर भी आप क्या मांगते हो? पानी मांगते हो। पानी में तो कोई स्वाद है ही नहीं, तो पानी क्यों मांगते हो? क्योंकि वो भी जीवन का एक आधार। फिर भोजन, सिर्फ पानी पीने से ही काम नहीं चलता है। पानी पीकर क्या आदमी जीवित नहीं रहता है। मछली भी पानी में रहती है, अगर उसको भी जीना है तो उसको भी कहीं ना कहीं से भोजन का व्यवस्था करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही हम भी सिर्फ पानी में जीवित नहीं रह सकते हैं। तो क्या जरूरत पड़ती है? भोजन की जरूरत पड़ती है। फिर भोजन कर लिया, जल पी लिया, फिर उसके बाद विश्राम। क्या? विश्राम, आराम। आप दिन भर काम करो। साइंटिस्ट तो कहते हैं कि अगर आप 7 दिन तक बिना आराम किए काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो कहते हैं कि 7 दिन के बाद अगर आप आराम करने के लिए भी थोड़ा सा रेस्ट ले लोगे ना, तो कहते हैं कि ऑन द स्पॉट डेड हो जाओगे, मर जाओगे। क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो सोचो कि ये सब करने के बाद विश्राम भी जरूरी है। पूरे दिन का जो काम किया है आपने, उसके बाद कुछ देर के लिए आराम भी, विश्राम भी जरूरी है। साधु के लिए फिर भी, साधु के लिए भी क्या दिया है? विश्राम, विश्राम दिया है। ये नहीं कि साधु को दिन भर कहा है कि तुम ध्यान ही ध्यान करते रहो। 6 घंटे ध्यान के लिए, 6 घंटे ध्यान के लिए दिए और 3 घंटे विश्राम के लिए दिए हैं।
3 घंटे ले लो, 4 घंटे ले लो। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि विश्राम भी आवश्यक है। अगर ये ना हो तो जीवन की कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम इसको जीवन कह सकते हैं कि हमने खा भी लिया, पी भी लिया, सांस ले भी ली और आराम कर भी लिया, तो ये जीवन है। ऐसा तो पशु जीवन भी होता है। वो भी खाते हैं, पीते हैं, वो भी जीते हैं, विश्राम करते हैं। तो इसको जीवन नहीं कह सकते। जीवन के अंदर एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐसा महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण चीज है जिसके बिना हम जीवन को जीवन कह ही नहीं सकते। ये तो सब मिलने के बाद क्या क्या, श्वास, जल, भोजन, विश्राम, ये सब मिलकर के एक जीवन का क्या बनता है, बोलो, एक जीवन का रूप बनता है। और उसका जो आधार है, आधार के बिना मकान बताओ टिक सकता है? नहीं टिक सकता है। और बाय चांस टिक भी जाए तो वो मजबूती नहीं होती है। तो ऐसे ही अध्यात्म में भी बताया है कि जीवन क्या है। तो जीवन के बारे में बताया कि जीवन में अगर प्रेम है तो वो जीवन है। तो जीवन का परम आधार क्या है? प्रेम है। अगर प्रेम नहीं तो वो जीवन नहीं। और देखिए महात्मा कबीर बड़ा कमाल का कहते हैं, जाघट प्रेम न संचरे, जाघट प्रेम न संचरे, ताघट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। आपने लोहार को देखा होगा, है ना, अपने ज़माने में देखा होगा, अब तो क्या ही देखोगे तुम, है ना। आज के समय में तो बना बनाया सब कुछ आ जाता है। चाकू भी मार्केट से खरीद लाते हो। पहले का समय होता था, गांव में तो अभी भी है कि लोग कहाँ जाते हैं, लोहार के पास जाते हैं, है ना, बड़े बड़े हथियार बनवाते हैं। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, जो वो लोहार होता है कुछ भी बनाता है तो उसके पास एक वो कोयले वाला होता है, वो जो खाल से होती है, वो रबड़ जैसी होती है, उससे हवा क्या निकलता है, हवा से निकलती है। हाँ, उससे आग तेज करते हैं, हाँ, मशक। तो उससे क्या करते हैं, आग तेज करते हैं, है ना। और उससे क्या दे रहे हैं कबीर जी, जीवन को एक उदाहरण दे रहे हैं कि जीवन कब अजीवन बन जाता है और जीवन कब जीवन बन जाता है। देखिए, हम सब जी रहे हैं लेकिन हम इसी को जीवन मानते हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे इस जीवन में प्रेम नहीं है तो तुम्हारा यह जो जीवन है बिल्कुल शमशान की तरह है। ताघट जान मसान, यह जो जीवन है मशान की तरह, शमशान की तरह है। क्योंकि यह जो शरीर है ना, यह जो शरीर है एक ऐसी जगह जाकर के क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। कौन सी जगह? जहाँ हर कोई भी नहीं जाना चाहता। वो कौन सी जगह है? शमशान। लेकिन लोग फिर भी पकड़ करके लेके जाते हैं। क्या करते हैं? पकड़ करके ही नहीं, बांध करके लेकर के जाते हैं, कहीं उठ ना जाए। क्या ना हो जाए? कहीं उठ ना जाए। तो शरीर भी एक ना एक जगह आपका साथ छोड़ ही देती है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि तुम जीते हुए भी मरे हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रेम
प्रेम नहीं है। जैसे आत्मा के बिना शरीर नहीं है, वैसे ही जीवन भी प्रेम के बिना वो भी मुर्दा है। तो कहा कि ये शमशान की तरह है। फिर दूसरी बात कही कि लोहार की खाल। लोहार की खाल समझ रहे हो? वो जो हवा फेंकता है, जिससे आग तेज होती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन है, सांस तो ले रहे हैं, सांस छोड़ भी रहे हैं, लेकिन जुबान क्या है, बड़ी कड़वी है, और मन क्या है, बहुत ही मैला है। और जीवन कैसा बिता रहे हैं? राक्षसों जैसा। किसकी तरह? राक्षसों जैसा, है ना। अपना ही अपना सोचना, दूसरों के बारे में बोलो जल्दी से, भला ना सोचना। क्या सोचना? बुरा ही बुरा सोचना। ऐसा तो हमारा जीवन है। तो वो कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसा जीवन भी पा करके तुम क्या करोगे? बल्कि उस जीवन के अंदर प्रेम का एक क्या रखो? स्पंदन रखो। अगर प्रेम है तो तुम्हारा जीवन है। देखो, दो तरीके से उदाहरण दे दिया कि तुम्हारा जीवन शमशान की तरह भी है और लोहार की खाल की तरह भी है। तो इस बात को समझना। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। समय तो हो गया, मेरा समय हो गया, गुरुदेव का समय प्रारंभ है, आपका समय तो अभी बाकी है। बोलो, चलो जी। फिर गुरु जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा और बोल ले। तो देखिए, प्रेम और मोह दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम में वो शक्ति है कि छोटी से छोटी चीज में भी क्या डाल दे? जान डाल दे। छोटी छोटी बात को भी बहुत ही अर्थपूर्ण बना दे और बड़ी बड़ी बात को भी छोटी छोटी बना दे। आपने कथा सुनी होगी कि जब कृष्ण को दुर्योधन ने अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया था। किस लिए बुलाया था? भोजन के लिए बुलाया था। अरे पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया। किसकी तरह? दुल्हन की तरह। जैसे राजा महाराजा आ रहे हों, कोई भगवान आ रहे हों, उनके लिए क्या कर दिया है जी दुर्योधन ने? नगरी सजवाई है और 56 पकवान बनवाए हैं। लेकिन कृष्ण वहाँ पे नहीं गए। आंख उठा करके भी नहीं देखा। और क्यों नहीं देखा? क्योंकि दुर्योधन तो अहंकार में कसमसा रहा था। क्या कर रहा था? अहंकार में झगड़ा हुआ था। और कृष्ण को वो अहंकार से कैसे प्रसन्न कर सकते थे, कैसे प्रभावित कर सकते थे? क्योंकि कृष्ण खुद ही प्रेम की बांसुरी बजाया करते थे। तो दुर्योधन जैसे व्यक्ति के अहंकार को देख करके उन्होंने उसके पास जाना सही नहीं समझा। और इधर देखिए दृश्य कि इधर विदुर तैयारी में लगा हुआ है कि क्या आने वाले हैं? श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। और इधर विदुरानी, जो विदुर की पत्नी है, वो भी सोच रही है, उसके भीतर भी उमंग जग रही है कि श्री कृष्ण जो हमारे प्रभु हैं वो तो कहाँ जाएंगे? दुर्योधन के यहाँ जाएंगे। काश ऐसा हो जाए कि श्री कृष्ण हमारे यहाँ मेरी इस कुटिया में पधारे और मेरी इस आंगन को क्या करे? पवित्र करे। बड़े ही भावना भा रही है। और जैसे ही कहीं आहट होती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं श्री कृष्ण आ गए हों। लेकिन उस हर एक आहट के साथ श्री कृष्ण उन्हीं की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। और इधर वो बड़े ही विचार में मग्न है। कौन? विदुरानी।
और विचार में इतने मग्न है कि श्री कृष्ण द्वार पे आके खड़े हैं, उनको देख भी रही है, लेकिन वो तो देखते हुए भी बस सोच रही है कि ये तो मेरी कल्पना ही है। और साक्षात कौन खड़े हैं? श्री कृष्ण खड़े हैं। सोचने लगे कि यार क्या सोच रही है, कृष्ण तेरे यहाँ आएंगे, ऐसा तो लग रहा है जैसे कोई तेरी कल्पना हो सामने जो खड़े हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि देवी मुझे अंदर नहीं बुलाओगे क्या? जैसे ही ये शब्द सुने एकदम से वो कल्पना लोक से लौट आई। बोले कि क्या सचमुच? कौन है? श्री कृष्ण है। जब देखा तो एकदम से विधि ने तो पलटा ही खा लिया, विधि ही पलट गई। बड़े ही भावों के साथ श्री कृष्ण को अंदर लेकर के आई। कौन? विदुरानी। और जब लेकर के आई, श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो विदुरानी ने को तो पता भी नहीं था कि श्री कृष्ण आ सकते हैं। तो उसने सोचा कि प्रभु मेरे यहाँ तो क्या है, केले हैं, फ्रूट है, फल है, तो मैं आपको यही खिला सकती हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि जो है तो मुझे वही खिला दे। तो बस वो गई, श्री कृष्ण को चटाई पे बिठाया और उसके बाद कृष्ण को क्या करने लगी? भावों में भर करके केले खिलाने लगी। लेकिन मैंने क्या कहा? विधि ही पलट गई। अरे यहाँ वो केले की गुदा क्या कर रही है? नीचे फेंकते जा रही है और छिलका हाथ में देती जा रही है। और कृष्ण क्या नहीं कर रहे? कृष्ण वो मना नहीं कर रहे कि तू ये क्या कर रही है, बस छिलके हाथ में आ रहे हैं, उस छिलके को भी खा रहे हैं। देखो, ना खिलाने वाले को पता है, ना ही खाने वाले को कोई बोध है। वो तो बस एक प्रेम का संबंध बना हुआ है, एक प्रेम को देख रहे हैं, प्रेम के भाव को देख रहे हैं कि विदुरानी क्या कर रही है, बड़े ही भाव से खिला रहे हैं। और उस वक्त श्री कृष्ण जब उस केले के छिलके को खा रहे थे तो उसके माँ के हाथों के बनाए हुए, किनके? श्री कृष्ण के माँ के हाथों के बनाए हुए 56 पकवान भी फीके लगने लग गए। जितना भी उन्होंने आज तक व्यंजन खाया वो सब क्या होने लगे? उस केले के छिलके के सामने फीके लगने लग गए। और इधर खिलाए जा रही है, खिलाए जा रही है। और संयोगवश विदुर को पता चला कि श्री कृष्ण तो नगरी में आए ही नहीं। दुर्योधन बड़ा क्रोधित हो गया था। तो इधर विदुर क्या हो गया? अपने घर की ओर बढ़ चला। और विदुर पहुंच करके क्या देखता है? दिखता है कि यहाँ तो कुछ कहानी और भी चले जा रही। विदुर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, हृदय का प्रयोग नहीं कर रहा है। उसने कहा कि कृष्ण ने 56 पकवान छोड़ करके यहाँ पे मेरी कुटिया में आए हैं और ये भाग्यवान क्या करी जा रही है? ये मेरी देवी क्या कर रही है? स्वयं श्री कृष्ण को केले की गुदा ना खिला करके क्या खिला रही है? छिलके खिलाए जा रही है। बोले अरे भाग्यवान क्या कर रही हो? एकदम से विघ्न पड़ा। वो भी सोचने लगी क्या कर दिया ऐसा मैंने। जब देखा कि अरे गुदा तो सारे नीचे पड़े और केले के छिलके कृष्ण खाए जा रहे। तो कृष्ण ने कहा कि विदुर जी थोड़ा विलंब करके आते, इतनी भी जल्दी क्या थी? बोले कि प्रभु ये, बोला कि मैं क्या बताऊं, ये जो केले की छिलका खा रहा था इसमें भी मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था। बताओ ये आनंद कहाँ से आ रहा था? है प्रेम से आ रहा था, अंदर के भावों से आ रहा था। नहीं तो बताओ, आप अगर किसी के घर में जाओ, अगर चाय पानी ना पूछे, बताओ तो एकदम से क्या हो जाते हो? क्रोधित हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि अभी प्रेम का रिश्ता अभी जुड़ा ही नहीं है। और बाय चांस मान लो चाय पानी पूछ भी लिया, भोजन ना पूछे तो एकदम से तब भी क्रोधित हो जाता। अरे कम से कम खाना, दो रोटी तो पूछ लेता। लेकिन कृष्ण ने तो बिना बताए गए थे, और बिना बताए गए
और जो भी उनको मिल रहा है, बल्कि देखो केले का गुदा खा सकते थे, लेकिन नहीं, जो देवी मतलब विदुरानी दे रही है, छिलके खिला रही है, वो भी बड़े प्रेम के साथ खिला रही है, तो क्या करते जा रहे हैं कृष्ण? खाते चले जा रहे हैं। और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। क्या नहीं है? साइड इफेक्ट भी नहीं है। अरे मैं कई बार कहता हूँ, माताओं को कहूँगा कि जब भी भोजन बनाओ ना, प्रेम के साथ बनाया करो। किसके साथ? प्रेम के साथ बनाया करो। और इधर के डिपार्टमेंट को भी कह दो अगर कोई बनाता हो तो, क्योंकि आजकल का ज़माना है, आजकल इधर के डिपार्टमेंट को भी बनाना पड़ता है ना। तो प्रेम के साथ बनाया करो। ये नहीं कि बेलन फेंक के मारो या चाकू फेंक के मारो और वहाँ पे गालियाँ दोगे, मेरे को फंसा दिया, पता नहीं कहाँ फंसा दिया, हे भगवान मुझे क्या कर लेता, इससे बढ़िया उठा ही लेता, पता नहीं कहाँ फंस गया, बर्तन भी मैं धोऊँ, हैं ये भी मैं धोऊँ। और आपको एक बात और बताऊँ, अगर ये कुछ बनाते गए हैं ना तो गुस्सा मत क्या करो। अगर नमक कम ज़्यादा हो जाए तो चुपचाप खा लिया करो। आप एक तो ऊपर से गुस्सा कर देते हो तो इधर का डिपार्टमेंट गर्म हो जाता है कि एक तो मैं क्या करूं, मेहनत करूं और ऊपर से कमियां निकालो। प्रेम के साथ खाया करो। कमी वहीं निकलती है जहां प्रेम नहीं होता है। अगर प्रेम के साथ अगर आप भोजन बनाओगे ना तो वही औषधि बन जाती है। और अगर आप कषायों में बंद करके, कषायों में भर करके भोजन बनाओगे, या भोजन चाहे प्रेम में बना हो, अगर वो भोजन आप कषायों में भर के बहराओगे तो वो भी विष के समान, क्योंकि अमृत में भी अगर विष का एक बूंद डाल दो ना तो वो भी क्या बन जाता है? विषमय बन जाता है। चाहे आपके नौकरानी ने या चाहे आपने कितना ही प्रेम से बनाया हो, अगर कोई भी कषाय वश उस भोजन को बहराता है तो आपके वो जो कषाय के परमाणु है ना, उस भोजन को दूषित कर देते हैं। और आप देखना, जो भी व्यक्ति जिस भाव से देता है जिसको, उसके अंदर वैसे ही भाव आने लगते हैं। अगर 2 नंबर का कोई धंधा करता है, 2 नंबर का पैसा अपने पास रखता है, तो उसके भी भाव वैसे ही हो जाते हैं। सही बता रहा हूँ। इसलिए 1 नंबर का धंधा क्या करो, ठीक है? और आप भी खाना बनाते हो तो 2 काम मत क्या करो, या तो प्रेम से बना लो या तो बनाओ ही मत, क्योंकि कम से कम भाव बिगड़ने से अच्छा है कि क्या रहे, मामला साथ रहे। तो देखिए, छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कृष्ण को उसमें भी स्वाद आ रहा है। छोटी सी बात है। और देखो, दुर्योधन इतना बड़ा इंतजाम करके बैठा है, 56 पकवान बना करके बैठा है, और ये बहुत बड़ी बात है। किसके लिए? कृष्ण के लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए, कि दुर्योधन ने इतना बड़ा इंतजाम कर रखा है। अगर मान लो हम महाराज कहीं जा रहे हो, है ना, किसी सेठ के यहाँ जाए और वो सेठ ने क्या कर रखा हो, 56 पकवान बना रखे हो, है, कॉलोनी पूरी सजवा रखी हो, और महाराज वहाँ से आ रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि कमाल है, महाराज के स्वागत के लिए इसने तो दिल खोल के रखा हुआ है। और बेचारा झोपड़पट्टी के यहाँ जाए, जिसके पास देने को कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन क्या करता है, परोसता। बताओ वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है? बोलो बोलो, नहीं होता है। हमारे लिए तो वो पैसे वाला है। वहाँ पे हम भाव नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? द्रव्य देखते हैं, बाहर की ओर देखते हैं। दुर्योधन अंदर से तो अहंकार से ग्रस्त है, लेकिन बाहर, अंदर से अहंकार से ग्रस्त है, लेकिन बाहर से क्या दिखा रहा है? भाव भक्ति दिखा रहा है। लेकिन वो भाव भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। तो इसलिए अंदर से क्या हो जाओ, पवित्र हो जाओ। भाव अगर पवित्र हो जाएं तो छोटी सी छोटी बात भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और प्रेम अगर उस जीवन से निकल जाए तो बड़ी सी बड़ी बात भी छोटी सी हो जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर प्रेम है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन है, अगर प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। और परमात्मा भी कहते हैं कि प्रेम के अभाव में जीवन किसके समान हो जाता है?
पशु के समान। किसके समान? पशु के समान हो जाता है। लेकिन एक बात कहूँ, पशु भी कई बार आपके प्रेम को देख करके क्या हो जाता है? प्रेमी बन जाता है। आपके प्रति भी उसके अंदर प्रेम के भाव जगने लगते हैं, क्योंकि आपके भाव क्या हैं? प्रेम के हैं। लेकिन आप पहले ही डरे सहमे हो, पहले ही आप डरे सहमे हो, पहले ही आप अंदर भय से ग्रसित हो। और क्यों हो? क्योंकि अभी अंदर प्रेम है ही नहीं। और जो प्रेमी होगा ना, जो प्रेममय होगा, वो अंदर से निर्भय होता है। क्या होता है? निर्भय होता है। और जिसके अंदर भय है वो अभी प्रेम करना सीखा ही नहीं है। परमात्मा को किसी से भय क्यों नहीं है? बताओ। परमात्मा को अभयदाता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो करुणा से भरे हुए हैं, मैत्री से भरे हुए हैं। प्रेम उनके जीवन में हर एक कण में, कोई ऐसा शरीर का क्या नहीं होगा? कण नहीं होगा जहाँ पे प्रेम के परमाणु मौजूद ना हो। और जहाँ जहाँ से भी परमात्मा गुजर जाते हैं, जहाँ जहाँ से महापुरुष, कोई से भी महापुरुष हो जो प्रेममय है, जहाँ से भी गुजर जाते हैं, वहीं पे स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। इस विषय में फिर चर्चा करेंगे, समय हो गया। तो अब आपके समक्ष गुरुदेव फरमाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आगे अमृत कुछ कहा गया हो तो तस्मिन् छामि रुकना। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो पीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हर धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को कब तक तू बंदे अपना कहता जाएगा, वीर नाम को भूल गया है अंत समय पछताएगा। हर वीर नाम को
भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे वीर नगर वालों सुन लो, बात सुनो खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। बाकी की सूचना आपको दूं उससे पहले हमारे पिता तुल्य सुश्रावक श्री प्रवेश अग्रवाल जी, जो दिन प्रतिदिन सोनीपत से आते हैं, प्रवचन का लाभ भी लेते हैं, जाप का लाभ भी लेते हैं, और इनकी हिम्मत है, देखो हिम्मत है इनकी, इतनी उम्र होने के बावजूद भी सुबह जल्दी उठना, उठकर तैयार होना, ट्रेन पकड़ना, वहाँ पे आना, वहाँ से यहाँ पर आना, तो इनकी हिम्मत है। अनुमोदना करता हूँ मैं ऐसे श्रावक की, जो इतनी दूर से आकर यहाँ पर प्रवचन श्रवण करते हैं। तो ये एक प्रेरणा है। क्या है ये हम सबके लिए प्रेरणा है। जितनी ये कुर्सियाँ खाली पड़ी है ना, उन लोगों को क्या है ये, उन लोगों को प्रेरणा है ये, है ना। हम तो पास में होकर भी नहीं आ पाते, लेकिन इनकी हम अनुमोदना करते हैं। 2 मिनट के लिए वो आए, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। उसके बाद नियम, प्रत्यक्षान, पचखान, जयकारे और मंगल पाठ। इसको बंद करवा दे। उदय जिनके वजह से किसी प्रकार की नहीं हुई। उसके बाद महाराज की बाकी की शांति एवं श्री प्रदीप जी महाराज जो आकर यहाँ पर विराजमान है, जिनकी कृपा पहले उनके दास की है, उनके लिए विचार नहीं।